हेलो एवरीवन। सो आज हम स्कल का सुपीरियर व्यू देखेंगे जिसको हम बोलते हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस। अगर हम ऊपर से स्कल को देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी शेप क्या होती है। अगर हम ऊपर से स्कल को देख रहे हैं तो कौन सी शेप का हमें दिखेगा, तो इसकी जो शेप है कुछ ओवॉइड या एलिप्सॉइड शेप का ये दिखता है हमें। आगे से जो है वो हमें ये कम, इसकी विड्थ कम होगी और पीछे से इसकी विड्थ ज़्यादा होगी। तो कौन कौन सी बोन से मिलके हमारा नॉर्मा वर्टिकैलिस बना है, तो सबसे पहले जो ये आगे है ये होगी स्क्वैमस पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। दोनों साइड में है ये है पैराइटल बोन्स, दो पैराइटल बोन्स होंगी और पीछे जो है वो स्क्वैमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। ये ऑक्सीपिटल बोन है, उसका स्क्वैमस पार्ट है। तो हमें ऊपर से तीन बोन्स दिख रही हैं। अब सूचर्स कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, तो सबसे पहले जो ये सूचर है हमारा, ये है हमारा कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर जो हमारा वो हम जो हमारी फ्रंटल बोन है उसको पैराइटल बोन से अलग करता है। ये है हमारा सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर जो है वो दो पैराइटल बोन्स को अलग करता है। और पीछे है हमारा लैम्बॉइड सूचर। दिस इज लैम्बॉइड सूचर। और इसका कौन सा टाइप का सूचर है, ये डेंटिकुलेट सूचर टाइप ऑफ सूचर। तो ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन को पैराइटल बोन से अलग कर रहा है। और जो ये है जहाँ पे ये दोनों सूचर्स मिल रहे हैं इसको हम बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेले या फिर ब्रैगमा। तो इसमें क्या होता है कि जब फीटल लाइफ में ये जो है वो मेम्ब्रेन, यहाँ मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेनियस गैप होता है जो कि बोन की ग्रोथ के लिए रहता है यहाँ पे। तो ये जो है एंटीरियर फॉन्टेनेले ये 2 ईयर्स के अराउंड या 1.5 ईयर्स के अराउंड 18 मंथ में ये फ्यूज़ हो जाता है। और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेले है या फिर ये जो पॉइंट है जहाँ पे सेजाइटल सूचर और लैम्बॉइड सूचर मिल रहे हैं इसको हम बोलते हैं लैम्बडा या पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। ये भी एक मेम्ब्रेनियस गैप होता है फीटल लाइफ में। ये 2 या 3 मंथ में फ्यूज़ हो जाता है। ये जल्दी फ्यूज़ हो जाता है, ये लेट फ्यूज़ होता है। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये हमारा जो फॉन्टेनेले है एंटीरियर फॉन्टेनेले अगर ये डिप्रेस्ड होगा तो इसका मतलब ये कि डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से ये डिप्रेस हुआ है। और अगर ये बल्ज होगा तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। और अगर डिप्रेस होगा तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। और इसमें कुछ और स्पेशल पॉइंट्स हैं। ये पैराइटल बोन है तो ये इसके जो यहाँ पे आपको कॉन्वेक्सिटी दिखती है इसको हम बोलते हैं पैराइटल एमिनेंस या पैराइटल ट्यूबर्स। और यहाँ जो सेजाइटल सूचर है उसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे पैराइटल फोरामेंस होते हैं, इसमें शो नहीं हो रहे। पैराइटल फोरामेंस जो होते हैं वो 3.5 सेंटीमीटर जो है वो बिहाइंड द लैम्बडा होते हैं। इस लैम्बडा से 3.5 सेंटीमीटर पीछे जो 2 फोरामेन होंगे जिसको हम पैराइटल फोरामेन बोलते हैं। पैराइटल फोरामेन जो होते हैं इससे एमिसरी वेन्स पास होती है जो कि सुपीरियर सेजाइटल साइनस में जाती हैं। जो हमारा पैराइटल फोरामेंस होते हैं उनके बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम ओवेलियन बोलते हैं। और जो ये पैराइटल ट्यूबर्स हैं या एमिनेंसेस हैं ये मोस्ट कॉमन साइट है फ्रैक्चर का, अगर हम इस पे देखें तो। और जो एक पॉइंट रह गया है वो है जो ये 3 सूचर बताए मैंने, इसके अलावा कभी कभी एक और सूचर जो प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेटोपिक सूचर, जो फ्रंटल बोन में होता है। ये दोनों फ्रंटल बोन जब जुड़ती हैं तो उनके बीच में एक सूचर बन जाता है जिसको हम मेटोपिक सूचर बोलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्मा वर्टिकैलिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।